हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा अपने चैनल पर। आज आपके लिए लेकर आया हूं वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस की वन मोर वीडियो। इससे पहले ये वॉलीबॉल के ऊपर आपको एक वीडियो दे चुका हूं, लेकिन बच्चों की डिमांड है कुछ और क्वेश्चंस ऐड की जाएं, तो समझिए वो क्वेश्चंस आपको मैंने दे दिए। मीन्स ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं बोर्ड पर, वन बाय वन इनको डिस्कस करता चला जाऊंगा। और साथ में ये भी कहूँगा कि अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फर्दर वीडियोस की अपडेशन भी मिले। बेल आइकन इसका सबसे बड़ा एक एडवांटेज है आपको। एनीवे, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्वेंटेड बाय। अब अगर वॉलीबॉल के बारे में आपसे पूछा जाए कि इसको इन्वेंट करने वाले कौन थे, तो वॉलीबॉल को इन्वेंट करने वाले कौन थे? विलियम जी मॉर्गन। ये मैंने आंसर यहाँ पर ऊपर ही लिख दिया है, जो कि एक्चुअल में फिजिकल डायरेक्टर थे जिम्नेजियम में YMCA के अंदर। YMCA प्लेस का नाम है जिम्नेजियम, वहाँ पर फिजिकल डायरेक्टर थे विलियम जी मॉर्गन। उन्होंने वॉलीबॉल को इन्वेंट किया था। सबसे पहले नेशनल वॉलीबॉल ऑर्गेनाइज की गई थी। कब की गई थी? 1922 में। और कहाँ पर या किसके द्वारा की गई थी? YMCA के द्वारा। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। अब यहाँ पर जैसी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, वैसे इसकी फुल फॉर्म होती है, क्लब होता है एक टाइप का। तो कहते हैं यहाँ पर जो है इसको खेला गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल वॉलीबॉल को 1922 में YMCA के द्वारा और न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएस वॉलीबॉल एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुई थी चेकोस्लोवाकिया के अंदर। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जो यूपीएस वॉलीबॉल एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुई थी, कहाँ पर हुई थी? चेकोस्लोवाकिया में। और कब हुई थी? तो वो ईयर है 1949। तो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसमें है, फर्स्ट एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप। फर्स्ट एशियन, एशिया की अगर पहली वॉलीबॉल चैंपियनशिप की बात करें, कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी जापान में। जापान में किस जगह पर? टोक्यो में। इंडियन वॉलीबॉल एसोसिएशन वॉज इस्टेब्लिश्ड। इंडियन वॉली जो है ना, ये मैंने यहाँ पर इसका बता दिया आपको, ये हुई थी जापान में, टोक्यो में। इंडियन वॉलीबॉल एसोसिएशन कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये इस्टेब्लिश हुई थी 1950 में। क्योंकि देखिए इंडिया में भी कोई ना कोई जो गेम जैसे जैसे आता गया तो उसकी इस्टेब्लिशमेंट तो होती गई। तो यहाँ पर हम कहेंगे 1950 में इस्टेब्लिश हुई थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्योंकि अगर आपने बाई चांस ऐसा कुछ लिखा है तो एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, अच्छा बताइए जो साइज है प्ले फील्ड का वो क्या होता है वॉलीबॉल का? बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे 18 मीटर इंटू 9 मीटर, यानी जो लेंथ और विड्थ है, लेंथ अगर आपकी 18 मीटर है तो विड्थ हो जाएगी 9 मीटर्स में। नंबर ऑफ प्लेयर्स हर टीम की, दोनों टीम, क्योंकि दो टीम खेलती है वॉलीबॉल का मैच, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होंगे? तो 6 आपने बोलना है जो प्लेइंग होते हैं, लेकिन 6 उसमें एक्स्ट्रा होते हैं। क्योंकि देखो कोई भी अगर मैच होगा, कोई भी गेम होगा, उसमें प्लेइंग तो गिवन ही होंगे, साथ में एक्स्ट्रा प्लेयर्स भी गिवन होते हैं। तो 6 + 6 12 हो गए टोटल एक टीम के अंदर। फिर ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये अक्सर पूछा गया है, कई बार ऑब्जर्व किया है मैंने। ऑफिशियल्स के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे हम लोग जो है क्रिकेट भी देखते हैं, बट कई बार हमें टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल्स नहीं पता, लेकिन मैंने नई वीडियोस में आपको सब बताया है, उसमें भी क्रिकेट को लेकर भी। ऑफिशियल्स देखिए यहाँ पर रेफरी जो है वो कितने हैं? अगर ये ऑफिशियल्स की बात करें तो रेफरी हैं 1, अंपायर 1, स्कोरर 1 और लाइनमैन 2 to 4। ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना, कि यहाँ पर आपने देखने नंबर ऑफ ऑफिशियल्स में रेफरी 1 है, अंपायर 1 है, स्कोरर 1 है और लाइनमैन है 2 to 4। अब कुछ टर्म्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं जो वॉलीबॉल के बड़े फेमस से टर्म होते हैं, जैसे सिंगल ब्लॉक क्या होता है? सिंगल ब्लॉक, फिर इसी से रिलेटेड है डबल ब्लॉक, मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल ब्लॉक। ये टर्म एक्चुअल में किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं? तो सिंपल सी बात है, जब फंक्शन एक स्टॉपिंग द बॉल को स्टॉप करने का फंक्शन एक 1 प्लेयर करता है तो उसे हम बोलेंगे सिंगल ब्लॉक। ऐसे ही अगर 2 प्लेयर्स कर लेते हैं तो उसे हम बोल देते हैं डबल ब्लॉक, और अगर 3 प्लेयर कर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपल ब्लॉक। फिर से बताता हूँ, व्हेन द फंक्शन ऑफ स्टॉपिंग द बॉल इज डन बाय 1 प्लेयर, अगर एक प्लेयर बॉल को स्टॉप करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज सिंगल ब्लॉक। अगर 2 करते हैं डबल ब्लॉक, 3 करेंगे तो ट्रिपल ब्लॉक। हाउ मेनी टाइम
आउट्स, हाउ मेनी टाइम आउट्स कैन बी टेकन बाय अ टीम। अगर देखें एक टीम जो है वो कितने टाइम आउट ले सकती है, तो यहाँ पर कहते हैं कि सिर्फ 2 ही टाइम आउट मिलेंगे, लेकिन वो भी सिर्फ 30 सेकेंड्स के। 30 सेकेंड्स के ज़्यादा आपको टाइम आउट नहीं दिए जा सकते। अब जैसे हम कहते हैं क्रिकेट के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं, हेलीकॉप्टर शॉट हो गया, हुक शॉट हो गया, पुल शॉट हो गया। यहाँ वॉली में जो सर्विसेज होती हैं कि जैसे हमने बॉल को जोर से पंच करना होता है, तो उसमें कौन से टर्म्स ऐसे यूज़ होंगे। एक इसमें होता है अंडरहैंड। अंडरहैंड क्या होती है, जैसे सपोज ये आप ऐसे मारते हैं वॉली को, उसके बाद होती है राउंड आर्म भी होती है, फ्लोटिंग, हाई स्पिन और इवन स्मैश जो आप बड़ी जोर से मारते हैं। तो ये कुछ एक टर्म्स हैं जो अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज़ होते हैं। तो इसमें जो है आप थोड़ा सा अपना देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन की। When does रोटेशन टेक प्लेस। रोटेशन जैसे टीम जो है रोटेट हो जाती है, तो रोटेशन कब लेती है, जो उसकी जो है प्लेस होता है उसका। तो यहाँ पर हम कहेंगे रोटेशन होती है आफ्टर द चेंज ऑफ सर्विस। सर्विस के बाद रोटेशन हो जाती है। सो हाइट देखिए नेट की क्या होती है ग्राउंड से। अगर ग्राउंड लेवल से देखा जाए तो नेट की हाइट क्या रहेगी, मेन के लिए अलग है, विमेन के लिए अलग है। तो मेन के लिए रहती है 2 मीटर 43 सेंटीमीटर, 2 मीटर 43 सेंटीमीटर। अगर विमेन की बात करें तो 2 मीटर 24 सेंटीमीटर रहेगी विमेन के लिए। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मेन विमेन का अलग रूल रेगुलेशन होते हैं, इसलिए टीचर कई बार आपको वहाँ कंफ्यूज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ पोल्स फ्रॉम साइड लाइन्स। जैसे साइड लाइन होती है ग्राउंड की चारों तरफ जो होगी, उससे पोल का डिस्टेंस कितना रहता है। तो पोल का डिस्टेंस रहेगा 1 मीटर का। ये आपने बोलना है कि 1 मीटर का डिस्टेंस होता है, उसमें 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट ऑफ द बॉल। अगर बॉल के वेट के बारे में पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए जब आप कोई गेम खेल रहे हैं तो आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि बॉल का वेट क्या है। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो बॉल का वेट है वो है 260 ग्राम से लेकर 280 ग्राम, 260 से लेकर 280 ग्राम जो वेट होता है। जैसे हम कहते हैं 250 ग्राम, मतलब पाइया उसको बोलते हैं पंजाबी में, तो हम पाइया होता है 250 ग्राम ये, लेकिन इन 250 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर है 260 टू 280 ग्राम। एक और चीज़ जो है इसमें ऐड की गई है वो है न्यू रूल के अकॉर्डिंग देखें तो लिब्रो, LIBERO, ये एक स्पेशल प्लेयर होता है। लिब्रो एक स्पेशल प्लेयर है टीम के अंदर, उसे अलाउ किया जाता है टू अटैच फ्रॉम द अटैकिंग एरिया, कि वो अटैकिंग के एरिया से अटैच हो जाए। चलो ठीक है। एंड ही कैन प्ले ओनली फॉर डिफेंस, डिफेंस के लिए खेलेगा वो। कलर टी शर्ट होती है उसकी, डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेयर्स होती है, और ना वो सर्विस करेगा ना वो ब्लॉक करेगा, और उसको ना ही अलाउ किया जाता स्मैश करने के लिए फ्रॉम अटैकिंग एरिया। लेकिन एक जो लिब्रो है हैज़ ए फिक्स पोजीशन ड्यूरिंग द गेम, ही कैन नॉट टेक पार्ट इन रोटेशन, रोटेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये लिब्रो के बारे में है जो कि एक स्पेशल न्यू रूल के अकॉर्डिंग इसको ऐड किया गया। लेकिन आज की डेट में अगर आपसे ये पूछा जाता है तो वॉलीबॉल की एक नई फॉर्म भी बहुत पॉपुलर है, वो कौन सी है, तो आई थिंक सो आपने देखा होगा, दैट इज कॉल्ड एज बीच वॉलीबॉल, और प्लेड की जाती है बाय 2 प्लेयर टीम, 2 प्लेयर की टीम के द्वारा इसको खेला जाता है। बीच वॉलीबॉल होती है ये, यानी बीच का मतलब क्या होता है, समुद्र के किनारे पे होती है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, बट दिस इज नॉट ओवर। अभी भी आपको लगता है आपका कोई और टॉपिक है जो अभी तक आपको कहीं पर नहीं मिला मटेरियल, तो यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप जाके बताइए, मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर दूंगा, डेटा तैयार कर दूंगा। एंड नॉट ओनली दिस वन, वाइवा नहीं, अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए जो आपको टर्म 2 के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, उनके बारे में भी आप फ्री माइंड होकर बोलिए, आई डेफिनेटली प्रोवाइड द डेटा। और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना मत भूलिएगा, मेरे दूसरे चैनल तरन सर ब्लॉग्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो आई विश यू गुड लक, हैव वेरी नाइस डे।